नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 26 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 26 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। देखिए अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ग्लेशियर की तो है बड़ा शेगड़ी ग्लेशियर। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बड़ा शेगड़ी ग्लेशियर जो है ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बड़ा शेगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बड़ा शेगड़ी ग्लेशियर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर 1936 के आसपास क्या आई थी, तबाही आई थी। तो इस ग्लेशियर में अगर तबाही की बात करें तो 1936 के आसपास यहाँ पर तबाही आती है। और इस तबाही के कारण जो है लाहौल स्पीति की एक चंद्रा घाटी है। चंद्रा घाटी में जो है एक झील का निर्माण होता है और जो झील का नाम है चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील का निर्माण कैसे हुआ, तो चंद्रताल झील का निर्माण जो है वो बड़ा शेगड़ी ग्लेशियर में तबाही आने के कारण हुआ। और तबाही कब आई थी, 1936 के आसपास आई थी। अगर आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हमारे पास आपके लिए लाइव प्लस, अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं जॉब करते हो, तो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है, प्लस आपको फ्री में यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। हमारा नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 78761 और 45409। आपको यहाँ पर बहुत ही बेस्ट बैच यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ऑप्शन में बड़ा शेगड़ी के अलावा शिफ्टिंग दिया है। शिफ्टिंग क्या है, तो शिफ्टिंग भी एक प्रकार का ग्लेशियर है। और अगर मैं शिफ्टिंग ग्लेशियर की बात करता हूँ तो ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि शिफ्टिंग ग्लेशियर लाहौल स्पीति में तो है, लेकिन लाहौल स्पीति की किस घाटी में है, तो याद रखना लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित है। तो शिफ्टिंग ग्लेशियर आपको याद रखना है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। उसी प्रकार कुल्टी भी एक प्रकार का ग्लेशियर है। अगर मैं कुल्टी ग्लेशियर की बात करता हूँ तो ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में एक कोक्सर है, कोक्सर के आसपास ये पड़ता है कुल्टी ग्लेशियर। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका गेफांग, अगर मैं गेफांग की बात करता हूँ तो गेफांग भी एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है। इस बात को आपने याद रखना है। और गेफांग ग्लेशियर का जो नाम है तो लाहौल के गेफांग देवता है उनके नाम पर पड़ा है। और आपको याद रखना है कि ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में गेफांग ग्लेशियर भी। और इसको लाहौल का मणिमेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस ग्लेशियर को लाहौल का मणिमेश कहते हैं, तो वो गेफांग ग्लेशियर को कहा जाता है। देखिए धीरे धीरे पेपर का जो लेवल है उसको अब बढ़ाया जा रहा है। और गेफांग ग्लेशियर देखते हैं, कुल्टी ग्लेशियर देखते हैं, शिफ्टिंग ग्लेशियर देखते हैं। ये तीनों ही लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी, किस घाटी में स्थित है, चंद्रा घाटी में स्थित है। एक चंद्रा घाटी है, एक भागा घाटी है, दोनों की दोनों वैली जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। उसी प्रकार हिमाचल में और भी बहुत सारे ग्लेशियर है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो है आपके दुधौन व पार्वती ग्लेशियर। दुधौन व पार्वती ग्लेशियर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो कहाँ पर है, तो ये कुल्लू में स्थित है। तो याद रखना दुधौन व पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि द लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो अगर द लेडी ऑफ केलोंग की बात करते हैं तो द लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है। और द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कहाँ पर है भाई, लाहौल स्पीति में। और ये केलोंग जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है वहाँ से दिखाई देता है। और इसका जो शेप है वो लेडी की तरह है, इसीलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, भागा ग्लेशियर हो गया, आपका चंद्रा ग्लेशियर होगा, ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। तो सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। और दुधौन और पार्वती हमने कहाँ पढ़े, ये पढ़े थे हमने लाहौल स्पीति में। एक बादल ग्लेशियर है। अगर मैं बादल ग्लेशियर की बात करता हूँ तो बादल ग्लेशियर जो है ये आपके कांगड़ा के बड़ा बंगाल में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना। और बादल जो ग्लेशियर है वो आपकी जो बादल नदी है उसको पानी प्रोवाइड करवाता है। तो पहले क्वेश्चन से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सीखे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यशवंत सिंह परमार के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए अगर यशवंत सिंह परमार की बात करते हैं और इनके राजनीतिक गुरु की अगर बात की जाए, इनके पॉलिटिकल जो गुरु थे वो थे चौधरी शेर सिंह जंग। चौधरी शेर सिंह जंग थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है चौधरी शेर सिंह जंग किस खेल से संबंधित थे, लेकिन उससे पहले ये इनके क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है वाई.एस. परमार के बारे में। वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अक्सर बच्चा जानता है कि
हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को सही करके भी जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कितने बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये हिमाचल के कुल 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। और ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो याद रखना ये सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं। एक बार पूछा गया था सिरमौर में कहाँ से संबंध रखते हैं, देखो परीक्षा का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो वो सिरमौर के बागथन, सिरमौर में एक जगह है बागथन, उसी बागथन से संबंध रखता है डॉक्टर वाई.एस. परमार जी। इस बात को आपने याद रखना। इनकी 2 किताबें जो बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, एक किताब है इनकी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट्स, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो पुस्तक है वो डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी जाती है। और एक किताब है इनकी पॉलेंड्री इन हिमालयाज, तो पॉलेंड्री इन हिमालयाज बुक भी किसने लिखी है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लिखी है। अब ऑप्शन में इसके अलावा कुछ अन्य नाम दिए जैसे कि बाबा काशीराम। पहला क्वेश्चन आता बाबा काशीराम के बारे में कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये कांगड़ा से संबंध रखते हैं। और कांगड़ा में भी कहाँ से, डाडा सीबा, तो कांगड़ा के डाडा सीबा से संबंध रखते हैं बाबा काशीराम। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए बाबा काशीराम को टाइटल दिए गए, जैसे कि इनको पहाड़ी गांधी, तो इनको जो पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया है वो दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बार पूछा गया है कि बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया है, तो पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनको पहाड़ा दा बुलबुल जो कहा गया है, बाबा काशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल भी कहा जाता है, वो कहा है सरोजनी नायडू। किसने कहा है, सरोजनी नायडू ने इनको क्या कहा है, पहाड़ा दा बुलबुल। उसी प्रकार भागमल चौथा, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, धामी आंदोलन को लीड किया था। तो धामी आंदोलन को किसके द्वारा लीड किया गया था, तो धामी आंदोलन, धामी जो मूवमेंट है उसको लीड किया था भागमल चौथा ने। और रामलाल की अगर मैं बात करता हूँ, ठाकुर रामलाल है, ये भी हिमाचल के 2 बार के मुख्यमंत्री। तो हिमाचल के कितने बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार ठाकुर रामलाल हिमाचल के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और चौधरी शेर सिंह जंग के नाम से एक नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, जिसका नाम सिमलवाड़ा नेशनल पार्क है। और ये जो है वो निशानेबाज थे, चौधरी शेर जंग का जो संबंध था वो एक निशानेबाज खेल से था। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस खेल से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस। तो आप सभी को पता है कि कुफरी में है, लेकिन कुफरी तो ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अगर आप शिमला में रहते हो और अगर आपने बेम्बलोई में देखा है तो वहाँ भी इसका एक ऑफिस है, एक वो है। और तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बेम्बलोई में भी हो सकता है अगर कुफरी ना हो, तो ऐसा क्वेश्चन टेट में एक बार पूछा गया था। तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम गलत किया था। तो बेम्बलोई में है आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेम्बलोई, ये शिमला में पड़ता है। और देखिए जो ये CPRI है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ये शिमला के कुफरी या बेम्बलोई में स्थित है। ये शिमला में कब स्थानांतरित किया गया, तो ये 1956 में शिमला आया। और कहाँ, तो पहले जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान होता था वो पटना में होता था। अब 1956 में क्या हुआ, ये पटना से कहाँ पे आया, शिमला में आया। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर मैं आलू की कुछ किस्मों की बात करता हूँ जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, अक्सर टेट परीक्षाओं में कुछ बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपसे पूछ लिए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत मुश्किलें वहाँ पर खड़ी कर देते हैं। लेकिन मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन, आपके बहुत सारे डाउट्स जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। अगर मैं आलू की कुछ किस्मों की बात करता हूँ तो अप टू डेट एक आलू की किस्म है कुफरी चंद्रमुखी। देखो जहाँ पे आपको कुफरी दिखेगा ना, वो आलू की किस्म होगी। कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी अलंकार हो गया, कुफरी जीवन हो गया, कुफरी जवार बहुत बार पूछा गया है, कुफरी पुखराज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुफरी सतलुज, कुफरी पुष्कर, कुफरी अरुण, कुफरी ज्योति और कुफरी सूर्य। बस अप टू डेट भी आपको याद रखना है। अप टू डेट भी क्या है, एक आलू की किस्म है। और एक क्रैगर सिडफाइस, तो क्रैग सिडफाइंस जो है ये भी एक आलू की किस्म है और अप टू डेट भी आलू की किस्म है। और इसके अलावा जहाँ भी आपको कुफरी दिखेगा ना भाई, वहाँ पे आपने आलू की किस्म उसको समझ लेना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको आपने सभी को याद रखना है। और कुफरी की जो ये किस्म है, कुफरी किस्म जो आलू की कब विकसित हुई थी, तो ये विकसित हुई थी 1968 के आसपास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे। और देखिए अगर मैं अदरक की बात करता हूँ, अगर जिंजर की भी बात करें, तो अगर अदरक की बात करें तो अदरक का जो उत्पादन हिमाचल में सबसे ज़्यादा होता है वो सिरमौर ज़िले में होता है। और पूरे भारत में जो हिमाचल का नंबर आता है वो दूसरा नंबर आता है वो सिरमौर की वजह से, क्योंकि सिरमौर में जो है वो अदरक का सबसे ज़्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। ऑप्शन में धर्मशाला दिया था, धर्मशाला में क्या है, हिमाचल प्रदेश का वॉर मेमोरियल स्थित है। और धर्मशाला को मिनी लहासा के नाम से भी जाना जाता है। तो
मिनी लहासा तो शायद नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको जो है वो खाली हिमाचल का जो वॉर मेमोरियल है वो कहाँ पर है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिनी लहासा कहाँ पर है, सभी लोग बताएंगे। तो याद रखना है कि वॉर मेमोरियल हिमाचल का कहाँ पे, धर्मशाला में है। अगर मैं चायल की बात करूँ तो स्टेट फॉरेंसिक लैब, तो स्टेट फॉरेंसिक लैब आपकी चायल में देखने को मिलती है। मनाली में क्या, और चायल की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी नज़र आती है। चायल कहाँ पड़ता है, सोलन में है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि विश्व का या दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है, तो ये चायल में है। अगर चायल की ऊंचाई की बात करें तो 2444 मीटर जो है वो चायल की ऊंचाई है। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत ऊंचाई पर है, 2444 मीटर की ऊंचाई पर है चायल। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है ऐसा माना जाता है, किताबों में भी है। और अगर मनाली की मैं बात करता हूँ, यहाँ से अक्सर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो माउंटेनरी जो इंस्टीट्यूट है वो हिमाचल का, वो मनाली में है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन इस सीरीज में जो मैं आपको कराता हूँ ना, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1871 में मंडी की यात्रा की। तो 1871 की बात हो रही है, और 1871 के आसपास आपको पता है कि भारत के जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने जो है वो 1878 के आसपास जो है वो कहाँ की यात्रा की थी, मंडी की यात्रा की थी। और जब लॉर्ड मेयो ने मंडी की यात्रा की तो मंडी के राजा कौन होते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो थे विजय सेन। भाई विजय सेन जो है एक मंडी के एक अच्छे राजा थे। इन्होंने जो है, याद रखना, विजय सेन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, विजय सेन उस समय राजा होते थे 1878 के आसपास। और विजय सेन मंडी के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा 1877 में क्या किया गया था, दिल्ली दरबार। तो 1877 में जो दिल्ली दरबार लगा था, इस दिल्ली दरबार में जो है भाग लिया गया था किसके द्वारा, विजय सेन के द्वारा। देखो, एक अंग्रेज और थे, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। टेट में ऐसा क्वेश्चन आया है कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा मंडी की यात्रा कब की गई, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा मंडी की यात्रा 1899 में की गई थी। बात वापस आता है लॉर्ड मेयो पे। अगर मैं लॉर्ड मेयो की बात करता हूँ तो सर्वप्रथम जनगणना किसने शुरुआत करवाई थी, तो जनगणना की शुरुआत कराई थी लॉर्ड मेयो ने। और नियमित जो जनगणना शुरू हुई थी वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। तो लॉर्ड रिपन के समय जो है वो क्या हुई थी, नियमित जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत जो करवाई थी वो भैया लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मंडी की बात हो रही है, अगर मंडी की बात करते हो, मंडी में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 10 सीटें विधानसभा की मंडी में। और मंडी ही सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल भी है हिमाचल का। तो हिमाचल का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, मंडी। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि हिमाचल का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। और देखिए, गुम्मा और द्रंग दो नमक की खाने हैं, गुम्मा है और दूसरी है द्रंग। तो सॉल्ट की मायने है नमक की खाने, तो गुम्मा और द्रंग जो नमक की खाने हैं वो कहाँ पर है, तो याद रखना है वो जो है वो आपके मंडी में स्थित है, गुम्मा और द्रंग भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में रहते हैं कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो अगर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो अगर भारत के पहले मैं गृह मंत्री की बात करता हूँ तो आपने याद रखना है कि जो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था वही भारत का पहला होम मिनिस्टर भी था, गृह मंत्री भी था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, सरदार पटेल की बात हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। और टेट परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान ही एक सत्याग्रह हुआ था भारत में जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। तो याद रखना, बारदोली सत्याग्रह जो है वो किसके कार्यकाल के समय हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय ही हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना है। और बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में, कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। इस बात को आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट तरीके से। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टेट परीक्षाओं के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी का जो
1931 में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है? अध्यक्षता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। तो याद रखना 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है कराची। कहाँ पे होता है? कराची, पाकिस्तान में। और याद रखना है इस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में क्या मांग की थी? ऐसा भी क्वेश्चन आता है कराची अधिवेशन कब हुआ? तो बोलेंगे 1931 में हुआ। और अगर मैं कराची अधिवेशन की बात करता हूँ तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग, तो मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो किस अधिवेशन में? तो 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की गई थी। भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो, लेकिन मैं एक क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई। तो बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना की थी ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इनको आप शॉर्ट फॉर्म में AO ह्यूम भी बोल सकते हैं। तो ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा बम्बई में कांग्रेस की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भारत की स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री, तो स्वतंत्र भारत की पहली जो स्वास्थ्य मंत्री या जो मंत्री बनी थी सबसे पहले वो बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो स्वतंत्र भारत की क्या बनी थी? पहली, याद रखना पहली जो है स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो याद रखना है अगर मैं पहले रक्षा मंत्री की बात करता हूँ तो पहले रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह क्या बने थे? पहले रक्षा मंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से मैं टेट परीक्षाओं के लिए डेफिनेट एक क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुने कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अब जब इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है तो इनके द्वारा एक नारा भी दिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया है वो किसने दिया है? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन, क्या बोलेंगे भाई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछा जा सकता है टेट परीक्षाओं में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भाई राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा क्या क्या किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के अलावा वेदांत कॉलेज और ब्रह्मा समाज। अगर मैं ब्रह्मा समाज की बात करता हूँ तो ब्रह्मा समाज की 1828 में, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की अगर बात करता हूँ तो आत्मीय सभा की थी 1815 में। और अगर वेदांत कॉलेज की बात करते हैं तो इसकी की थी 1825 में। तो सारे के सारे आपको ये याद रखने, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं ये परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और जितनी भी चीज़ें आप जितनी ज़्यादा चीज़ें याद करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको काम आने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेट परीक्षा और कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो अब क्लोज आने वाले, तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाए। उसी प्रकार बहुत सारे संगठन, जो धार्मिक संगठन थे, जैसे कि आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा युवा बंगाल आंदोलन बहुत बार ये टेट में आया है, और यहाँ पर अक्सर बच्चे गलत करते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक है हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। याद रखना हेनरी लुई विवियन डेरिजियो जो है वो युवा बंगाल आंदोलन की संस्थापक है। एक उसी प्रकार है तत्वबोधिनी सभा, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तत्वबोधिनी सभा की मैं अगर बात करता हूँ, और जो युवा बंगाल आंदोलन की जो स्थापना हेनरी विवियन डेरिजियो ने की थी वो 1826 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की बात कर रहा था, इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर, किसके द्वारा भैया? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है वो तत्वबोधिनी सभा की जो है वो स्थापना की गई थी। और मैं एक भी क्वेश्चन, मेरी जो अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। ये भी बहुत पूछा गया है, सत्यशोधक समाज।
तो अगर मैं सत्यशोधक समाज की बात करता हूँ तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1873 में की गई थी। किसने की थी भाई? ज्योतिबा फुले ने की थी। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपका है प्रार्थना समाज, बहुत पूछा जाता है प्रार्थना समाज। तो अगर मैं प्रार्थना समाज की बात करता हूँ तो प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले बहुत जने थे। 1967 में प्रार्थना समाज की जो स्थापना की जाती है वो 1867 में होती है। तो 1800 में ही होती है मैक्सिमम। तो 1867 में जो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये की जाती है आत्माराम पांडुकर और एम.जी. रनाडे। तो आत्माराम पांडुकर और एम.जी. रनाडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है। छः अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश के मध्य। और अगर देशांतरी विस्तार की लॉन्गिट्यूडनल की अगर मैं बात करूं देशांतरी विस्तार की तो 68 डिग्री 7 से क्या बोलेंगे 97 डिग्री 25 तक। तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें हर हर महादेव।